जय हिंद दोस्तों। एसएसवी फौजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं हो रहे हैं और 23 तारीख से जो चालू हो चुके हैं और वो आने वाले समय यानी कि 14 मार्च तक होंगे। तो जिन भी भाइयों का फिजिकल अभी बाद में है, फिलहाल अभी गर्ल्स लड़कियों और होमगार्ड का फिजिकल हो रहा है। तो जो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वो चेक कर रहे हैं तो उसका पूरा लिस्ट है। फिलहाल मैंने जैसे तैसे करके आप सभी के लिए मंगाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट वहाँ पे लग रहे हैं। तो सोचा कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला तो आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे इसमें जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें 14 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वहाँ पे चाहिए। जरूरी नहीं सभी आपको चाहिए, जिसके जो एलिजिबल होगा या जिसका उसमें होगा वो उस हिसाब से देख लेना कि आप किस कैटेगरी में हो, किस कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे जो डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में ईएसवी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ अपना सूचना पत्र। यानी कि जो ईएसवी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और वो कौन सा करना है, जो क्वालिफाइड हुआ था। ठीक है, क्वालिफाइड हुआ था वो भी डाउनलोड करना है। और उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, जैसे आपको डेट दी होगी कि इतनी तारीख में मेरा फिजिकल है, तो वो भी ले जाना है। ये दो चीज आपको ले जाना है। उसके बाद फोटो मूल पहचान पत्र, फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र यानी कि फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड, यानी कि स्वयं का आईडी कार्ड कुछ भी होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है और आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है। तो ज्यादा कोशिश करनी है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाएं। और उसके बाद नंबर 3, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। यानी कि वो जन्म तिथि चेक करेंगे, आपकी जन्म तिथि सब में मैच होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट ले जानी है। और उसके बाद नंबर 4 है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप वो भी ले जा सकते हो। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जो भी भाई SC ST OBC से है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएगा। और उसमें एक चीज और चेक कर रहे हैं कि जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है ना, तो वो 1997 के बाद का है, तो उस पर SDM के साइन होना चाहिए। तो ये देख लेना आप कि आपके जाति प्रमाण पत्र पे किसके साइन है। और नंबर 6 है उभयलिंगी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के लिए कलेक्टर द्वारा जारी किया गया उभयलिंगी प्रमाण पत्र। यानी कि जो थर्ड जेंडर है उनका जो है ना, उनका सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट अगर होगा कलेक्टर द्वारा तो वो ले जा सकते हैं। और स्वयंसेवी नगर सैनिक या तथा नगर सेना के अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का प्रमाण पत्र, यानी कि जो पहले से नगर सैनिक है या नगर सेना के अभ्यर्थी हैं तो वो लेके जाना है उनके बाद। और उसके बाद जैसे नंबर 8 पे है मूल्यवासी प्रमाण पत्र, यानी कि मूल्यवासी ले जाना है। अब जो अदर स्टेट का होगा, मान लो कोई यूपी से आया फिजिकल देने, बिहार से आया, तो उनका मूल्यवासी तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप MP के हो तो आपको अपना मूल्यवासी ले जाना है। और उसके बाद 9 नंबर पे भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें जो कुछ भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन आर्मी वाले भी जाएंगे तो वो अपना जो प्रमाण पत्र है वो लेके जाना। और इसमें जो लिखा हुआ है PP या GPO जारी हुआ, ठीक है। डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए, यानी कि जो आपका डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होगा वो आपको आवेदन भरने की पूर्व पहले से होना चाहिए। और नंबर 10 पे है पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनका नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि जो लिखा है ना, इसमें लिखा है NOC, यानी कि आप सेवा में मान लो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे मैं हूँ, अब मैं फिलहाल SSV में नौकरी कर रहा हूँ, तो अगर मैं इधर आके देता हूँ तो मुझे उसका NOC चाहिए। या आप और भी किसी डिपार्टमेंट में हो तो वहां से आपको NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपको ले जाना है। ठीक है। और ऐसे कोई मान लो किसी को पुरस्कार मिला है, विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र है या अंतर जातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र है,
तो ये भी अगर आपके पास है, अपन आपने अंतर्जातीय विवाह किया तो आप उसको भी ले जा सकते हो, ले जा सकते हो नहीं, ले जाना है, ठीक है। और विवाहित अभ्यर्थियों को उनके जीवित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी शादी हो गई है और आपके एक या दो बच्चे जो भी हो, तो उनका जो है ना जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट नंबर है 14, और उसमें लिखा है समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यानी कि जो जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो भाई अपना ईडब्ल्यूएस ले जाएं, और वो ईडब्ल्यूएस जो है ना 29/5/2025, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो जैसे आप देख लेना फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए आपका। और उसमें भी एक मैं बात बता देता हूँ, जैसे अभी चल रही है 2026, ठीक है, तो आपको जो 2025 का होगा ना, तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, वो ही मान्य होगा। और 1 साल के लिए होता है, जैसे अब अगली साल दूसरा चेंज हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया 14 डॉक्यूमेंट, वो आपको ले जानी है। और बाकी आपका कोई भी और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना फिर। और उसके अलावा एक इसमें लिखा नहीं है, एक फोटो भी ले जाना है आपको, एक फोटो वहाँ पे लगा रहे हैं आपका, ठीक है, एक फोटो ले जाना है। और ये सभी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए उनकी एक एक दो दो फोटो कॉपी करा के ले जानी है। वो फोटो कॉपी लेंगे और स्वयं द्वारा सत्यापित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करा के आपकी पूरी फाइल में लगा देंगे। तो बाकी आपकी इस इन सभी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जिन भी भाइयों का फिजिकल है वो वीडियो देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आपका और भी कोई डाउट हो फिजिकल से रिगार्डिंग तो कमेंट करना, फिर उसके लिए भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। बाकी फिजिकल हो रहा है, जल्दी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से कराने का। और पहले रनिंग होती है, उसके बाद अगर लॉन्ग जंप खाली है तो लॉन्ग जंप पे, और अगर गोला खाली है तो गोला पे, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करके जल्दी से जल्दी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो देकर आओ अपना फिजिकल अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी भाइयों को।